जिस प्रकार से मार्केट कुछ हफ्तों से लगातार बहुत बड़े-बड़े मूव्स कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन पे ये ऑप्शन बाइंग का जो स्ट्रेटजी आपके लिए कमाल कर देगा, बहुत बड़ा कुछ आपके लिए कर सकता है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ें एक-एक करके समझ में आएगी। टाइम फ्रेम की सबसे पहले बात करते हैं, ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम का स्ट्रेटजी। नॉर्मली ज़्यादातर लोग 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट इन्हीं 3 टाइम फ्रेम पे ही काम करते हैं। लेकिन ये वाला जो स्ट्रैटेजी है ख़ासकर जो इस समय जो मौजूदा मार्केट का सिचुएशन है कि मार्केट लगातार बड़े-बड़े मूव्स देता है। आप देखिए एकदम से नीचे, एकदम से ऊपर या पूरा सारा दिन पहले ऊपर रहता है या फिर कभी जैसे कि कल का दिन था मार्केट सीधा पूरा नीचे चला आया। ऐसे वक़्त पे ऐसे बड़े मूव्स को अगर लेना है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इंडिकेटर सेक्शन में हम यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे और यहाँ पर आप एक इंडिकेटर को ध्यान से देखिए, ये वाला लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? चैनल नहीं, कैंडल्स, ठीक है। चलिए इसको हमने अपने चार्ट पे लगा लिया है। अब कुछ थोड़े से इसमें हम बदलाव करेंगे। बदलाव किस लिए चाहिए वो भी एक बार समझ लीजिए। बदलाव इसलिए चाहिए क्योंकि इसके अपने खुद के कैंडल्स हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप देखते हैं, मैं अगर इसको मैं छुपा देता हूँ, जैसे मैं इसको अगर हाइड कर देता हूँ, अब देखिए ये खुद के अपने कैंडल्स हैं। लेकिन हमें इस प्रकार से इसको इस्तेमाल नहीं करना है, इसको हमको बड़े सटीक तरीके से पहले एक बार देखने की आवश्यकता है। ये काम कैसे करता है, किस तरीके से सारी चीज़ें करता है। चलिए इसको मैं दोबारा शुरू कर देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें एक बार में इसमें आपको समझ में आने लगेगी कि हमें कब एंट्री करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, बड़े मूव्स हमको कब मिलेंगे, ये सारी बातों को एक बार में हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके थोड़े से कलर्स को बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि आमतौर में जो हमारे प्राइस एक्शन के कैंडल्स का कलर है वो भी रेड ग्रीन है और ये लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स का भी कलर रेड ग्रीन है। तो दोनों को पहचानने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम इसके कैंडल्स के लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स के कलर को थोड़ा बदल देंगे। जो बुलिश कैंडल्स हैं हम उसको व्हाइट कर देंगे, बॉडी, विक और बॉर्डर तीनों भी व्हाइट कर देंगे और जो बेयरिश है इनको हम कर देंगे ब्लू। बस इसके लिए हमको बस समझ में आ जाए ताकि हमको किसी को बंद करने की जरूरत ना पड़े। अब देखिए, अब आसानी से क्लियरली समझ में आ रहा है। जैसे ये व्हाइट जो आप देख रहे हैं ये बुलिश है और बीच में जो दो आप ब्लू देख रहे हैं ये बेरिश है। सिंपल सा तौर तरीका है। आइए अब हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसे होगी। बहुत ध्यान से इसको सुनिए। अगर ये जो ईएम है, अगर मैं थोड़ा सा पहले सेटिंग में जाऊँ तो सेटिंग में जाके आप देखेंगे इसमें क्या क्या है। इनपुट्स में जाएंगे तो यहाँ पे दोनों ही 11 में है। ये स्मूथिंग सिग्नल, सॉरी सिग्नल स्मूथिंग और लीनियर रिग्रेशन लेंथ दोनों। कुछ भी बदलाव नहीं करना है। बदलाव करना हो सकता था, जरूरत पड़ सकती थी अगर टाइम फ्रेम दूसरा होता। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी को किस तरीके से देखेंगे। इस बात को पहले समझ लीजिए। सबसे पहले ये जो आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं, इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अगर दो कैंडल्स जा रहे हैं, पहला वाला इसके नीचे है, ठीक है, और दूसरा वाला इसके ऊपर है, इसका उल्टा करते हैं। अगर दोनों ही ऊपर होते तो क्या करते हम? तो हम यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री नहीं कर सकते। बहुत बार होता है कि मार्केट इस प्रकार से गलत भी प्रिटेंड करता है, फिर तुरंत फटाफट नीचे भी चला आता है। इस बात को याद रखेंगे कि अगर इसके ऊपर दोनों ही शुरुआत के समय में, बाद में का अलग होगा, उसके बारे में बात करूंगा मैं। कंडीशन नंबर 1 की दो लगातार कंसेक्यूटिव लगातार दो कलर व्हाइट कलर के कैंडल्स हमें चाहिए, तब जाके हम एंट्री लेंगे। इस हिसाब से हमारी एंट्री कुछ यहाँ पे हो रही है। लेकिन आप अगर सिर्फ इस कैंडल को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे गलत अनुमान हो सकता है। याद रखिएगा कि ये जो रियल कैंडल्स है उनके साथ बनता नहीं है साइज शेप में, वो बनता है अपने जगह पे। इसको देखने से आपको लगेगा कि आपने तो बहुत बढ़िया यहाँ पे एंट्री की, बहुत बड़ा मूव आपको मिला। नहीं, ये अपने हिसाब से अपना ड्राइंग बनाता है। इसलिए मेन हमारा है कि यहां से हमने जैसे ये दो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुए, एंट्री आपकी इस कैंडल से होती है। और अब एग्जिट कब करेंगे, ये बड़ा सवाल है और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वही
कि अगर मार्केट इस ईएमए के ऊपर है और कंसेक्यूटिवली 2 लगातार इस प्रकार के ब्लू कलर के कैंडल्स बना दे, कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैंने बस कॉन्ट्रास्ट वाले कलर लिए, बस इतना ही है। यहां से हमको एग्जिट कर देना है। तो यहां से लेके यहां तक भी अगर आप देखते तो अच्छा खासा बड़ा पॉइंट्स मिला है। दूसरा, अब हमें यहां से पुट साइड की तरफ भी एंट्री मिल रहा है। यहां पर अब सीधा मार्केट देखिए धीरे 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 करके अब नीचे आ रहा है। आपके नज़र में, आपके ध्यान में यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही होगी कि भाई यहाँ तो बहुत सारे ग्रीन कलर के कैंडल्स बन गए, हमको पहले ही निकल जाना चाहिए था कि नहीं। इसलिए यहाँ पर एक ही वाइट कलर, माफ कीजिएगा, एक ही वाइट कलर का कैंडल बना है, तो इसलिए हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अगर 2 बनता तो हम यहाँ से एग्जिट कर सकते थे। अच्छा, अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन भी वही है। आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो अगले दिन भी वही है। यहाँ पर देखिए एक के बाद एक क्रॉस हो रहा है और यहाँ पर जाके आपको लगातार 2 वाइट कलर का कैंडल दिख रहा है। अब यहाँ से आप फिर से कॉल साइड में जाते हैं और थोड़ी देर बाद इस जगह को अगर आप देखते हैं, इस जगह को देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक ब्लू कलर का कैंडल बना है, एंट्री नहीं हो सकती पुट साइड पे। 2 ब्लू कलर का कैंडल बना है, अब यहाँ पर आपकी एंट्री हो सकती है इस तरीके से। आइए अभी हम दूसरे चार्ट पे चलते हैं, दूसरे दिन चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही बात है कि पहले यहाँ पे 2 ब्लू कलर के कैंडल बनते हैं, यहाँ से भी आपकी एंट्री हो सकती है। यहाँ पर भी फिर से जैसे ही सपोर्ट पे आता है, मतलब जैसे ही इस ईएमए के पास आता है, 2 ग्रीन कलर के कैंडल्स बन गए, आपकी एंट्री दोबारा यहाँ से होती है कॉल साइड में और ये चलता है लंबे वक्त के लिए। यहाँ से लेके सीधा आप देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ तक आपके लिए बड़ा सा ट्रेड बनता है। इस सफर में एक चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। किस बात का, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। आप अगर ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे 2 ब्लू कलर का कैंडल बना लेकिन प्राइस काफी हद तक नीचे चला आया। आपने एंट्री तो बहुत बढ़िया जगह से की थी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बड़ा सा ट्रेड मिल रहा था, पर आप इंडिकेटर के हिसाब से काम कर रहे हैं तो बहुत सारा प्राइस आपको छोड़ना भी पड़ रहा है। इसीलिए बेहतर ये होगा कि आप अपने टारगेट को पहले सेट कर दीजिए कि भाई इतना मुझे मिल जाना चाहिए, तो फिर बड़ा मजा आ जाएगा। जैसे अगर आपका प्रीमियम अगर 100 रुपए का है तो करीबन 140 तक आप रख सकते हैं, 150 तक भी हो सकता है, 130 तक भी हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से उसको सेट करके देखिए। फायदा ये होगा कि अगर ये आपके टारगेट को हिट कर देता है, आप तो एग्जिट हो गए, उसके बाद भले ही मार्केट कितना भी ऊपर जाए और कितना भी नीचे चला है, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो शुरुआती दौर में इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बेहतर अच्छा काम करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।